पहला पॉइंट है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज डिवाइडेड इन अ वे दैट इट कुड परफॉर्म स्पेशल टास्क। प्रोग्राम आर परमानेंटली स्टोर्ड at a time of manufacturing for the particular job in special purpose computer। ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है, परफॉर्म करता है क्या, स्पेशल टास्क। ठीक है, और प्रोग्राम्स आर परमानेंटली स्टोर्ड, और उसमें पहले ही प्रोग्राम डाला हुआ रहता है, कब, इनके मैन्युफैक्चरिंग के समय। ठीक है, तो इस तरह के कंप्यूटर कहाँ देखे जाते हैं, आप लोग हॉस्पिटल्स में गौर किए हैं, जिसमें ब्रीदिंग का मीटर चलता है, ऑक्सीजन का मीटर चलता है। ठीक है, तो स्पेशली ये स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर स्पेशली हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन जो मशीन है वो आपका स्पेशल कंप्यूटर के अंदर आता है, इसका स्पेशल यूज होता है। और स्पेशल कंप्यूटर के अंदर आपका एटीएम मशीन भी आता है। ठीक है, जो स्पेशल काम के लिए ही केवल बनाया जाता है। समझ में आ गया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो केवल स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है, केवल एक तरह का काम करेगा, उसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। जैसे जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है कंप्यूटर, ठीक है, उस कंप्यूटर में हम फोटोकॉपी नहीं कर सकते हैं, उस कंप्यूटर में हम कुछ स्टोर एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एटीएम मशीन जो स्पेशल पर्पस के अंदर आता है, स्पेशल उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा डाल नहीं सकते हैं, उसमें हम अपना डाटा जो हमारा पासवर्ड्स है उसको डालेंगे, और फिर जो हमको अपने अकाउंट में जितना बैलेंस है वो बैलेंस चाहिए। ठीक है, केवल वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है। अब सेकंड पॉइंट है जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है, जो जनरल मतलब सामान्य, साधारण। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। ठीक है, देयर आर नो प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर इन जनरल पर्पस कंप्यूटर। प्रोग्राम्स आर इंस्टॉल्ड it as per the requirement of the user। ठीक है, this computer can do a variety of jobs। ठीक है, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है, जिस सामान्य, ठीक है, जिस कंप्यूटर से कोई भी काम कर सकते हैं, सामान्य तौर पे बहुत सारे कामों का कर सकते हैं, जिसमें कोई भी पहले से कुछ स्पेशल उसमें सॉफ्टवेयर डाला नहीं रहता है, जो केवल स्पेशल, जैसे स्पेशल पर्पस का हम देखे थे, तो ये जनरल पर्पस है। ठीक है, इसमें कोई भी साधारण काम, बहुत सारे, जैसे वैरायटी ऑफ, दिस कंप्यूटर कैन डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। ठीक है, प्रोग्राम्स आर इंस्टॉल्ड इन इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। ठीक है, जो यूज़र बनेगा उस यूज़र को जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, वैसे वैसे केवल इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे जनरल पर्पस कंप्यूटर में वर्ड का फाइल है, गेम का फाइल है, इंटरनेट का पे है। ठीक है, तो इस तरह उसे जो जैसे चाहे, उसमें सॉन्ग का फाइल है, जो जैसे चाहे उसको वैसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, वो है जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इन चारों भागों को बारी बारी से देखेंगे। स्पेशल पर्पस समझ में आ गया, जनरल पर्पस समझ में आ गया। ठीक है, तो जो जनरल पर्पस को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, उन सब भागों को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। These computers are called microcomputer because microprocessors are used in their CPU. A few type of peripherals can be attached to microcomputers like floppy disk drive, keyboard, monitor. Computers like CD-ROM drive, etc. ठीक है, only one user can work at a time on these systems. Therefore, these are also known as personal computer। ठीक है, पहले का जो कंप्यूटर आता था वो एक माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है,
जो माइक्रो कंप्यूटर कहीं कहीं यूज़ होता है, कहीं ऑफिस सब में आप लोग देखिएगा, जिसमें सारा चीज़ एक ही में अटैच रहेगा। ठीक है, सारा चीज़ एक ही में अटैच रहेगा, जिसमें CD रोम भी वहीं डलेगा। ठीक है, कीबोर्ड भी अटैच रहेगा, या तो वो अलग से हो सकता है। ठीक है, मॉनिटर, CPU, और जितना ये है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, CD रोम, ड्राइव एक्सेट्रा, ये सब एक ही में अटैच रहता है। ठीक है, वो थोड़ा एक स्लिम टाइप का कंप्यूटर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन में जैसा दिखाई दे रहा है इस तरह का। ठीक है, इसमें सारा चीज़ अटैच रहता है। ठीक है, ये है माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल। ठीक है, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये माइक्रो कंप्यूटर जिसमें सारा चीज़ अटैच रहता है। क्या क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर और फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, फ्लॉपी आप लोग नहीं देखे होंगे, जो अभी बंद हो चुका है। ठीक है, ये आपका एक कैसेट की तरह आता था। ठीक है, कैसेट की तरह, लेकिन वो एक स्क्वायर की तरह होता था। ठीक है, स्क्वायर पार्ट होता था, जैसे ये। ठीक है, इस तरह का फ्लॉपी होता था, जिसमें बीच में मैग्नेटिक क्या टेप डाला हुआ था, या तो डिस्क डाला हुआ रहता था। ठीक है, और डिस्क ड्राइव आप लोग जान रहे हैं, डिस्क जो CD डिस्क जो गोल होता है। ठीक है, फिर कीबोर्ड, मॉनिटर ये अटैच होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के बारे में भी बोलते हैं, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड इन द CPU। इसमें माइक्रो प्रोसेसर CPU के अंदर होता है। ठीक है, और उसी में फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, CD रोम ड्राइव, ये सारा अटैच रहता है। ठीक है, और इसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है मिनी कंप्यूटर्स। 60 के दशक में, ठीक है, 60 के दशक में मिनी कंप्यूटर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ मिनी कंप्यूटर इज समवट इक्वल टू दैट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और ये जो मिनी कंप्यूटर, ठीक है, 60 के दशक में आया। ठीक है, तो उस कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड के बराबर ही था। ठीक है, बट ड्यू टू लार्ज मेन मेमोरी साइज, लेकिन क्या खासियत है कि इसका मेन मेमोरी मिनी कंप्यूटर से कम था। मिनी कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा था साइज। इट वॉज suitable for big application. Normally more than one user can work on this system at a time. Therefore it transformed as multi-user system. ये इसे एक समय में एक ही आदमी चला सकता था। ठीक है, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, वो उसका जो मेमोरी साइज है वो बड़ा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज होते हैं। ठीक है, नॉर्मली मोर देन वन यूज़र, और इसमें एक साथ में एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या मल्टी यूज़र सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर को मल्टी यूज़र सिस्टम कहते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर को वन यूज़र, ठीक है, वन यूज़र एक बार में इसमें काम कर सकता है, इसीलिए इसे वन यूज़र सिस्टम। ठीक है, many computers are well adapted for functions such as accounting, word processing, database management, and computer-aided design, etc. Railway reservation, limited banking, and primarily applications of mini computers. ठीक है, तो PDP, TCC, and KL series are some example of मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर के बारे में समझेगा। मिनी कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर से इसका जो मेमोरी लार्ज है साइज में, इसमें बड़े बड़े एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ठीक है, जो साइज में बड़े हों एप्लीकेशन, ठीक है, जो MB GB में होता है। ठीक है, और
ये मल्टी यूज़र सिस्टम है, ये वन यूज़र सिस्टम है, ठीक है, एट अ टाइम। और ये जो मिनी कंप्यूटर है उनका फंक्शंस, ठीक है, अकाउंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये सब जो सॉफ्टवेयर हैं ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग का, वर्ड प्रोसेसिंग का, ये मिनी कंप्यूटर में यूज़ होता है, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर का जो एग्जांपल है वो PDP है, TCC एंड KL सीरीज, ठीक है, आर सब एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। समझ में आ गया मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर का क्या क्या खासियत है, ठीक है।